हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, या जिसे हम गिलफोर्ड्स इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम गिलफोर्ड के उसी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को जानेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, गिलफोर्ड, जिसे जेबी गिलफोर्ड या जिसे जॉय पाउल गिलफोर्ड भी कहते हैं, जेबी गिलफोर्ड ने इंटेलिजेंस का एक मॉडल दिया था और ये साइकोलॉजी की हिस्ट्री में ऐसा वाहिद और पहला इंटेलिजेंस मॉडल था जिसमें 150 एलिमेंट्स ऑफ एबिलिटी के बताए गए थे। गिलफोर्ड के मुताबिक कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो तकरीबन 150 एलिमेंट्स से मिलकर बनती है और इन्हीं एलिमेंट्स की बदौलत, इन्हीं स्ट्रक्चर की बदौलत हमारी इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है और हमारी इंटेलिजेंस पावर भी इंक्रीज होती है। गिलफोर्ड ने ये मॉडल 1955 में दिया। गिलफोर्ड एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। गिलफोर्ड ने जो है इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशन में जो है मेजर किया। उसके मुताबिक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन में वर्क करती है। ये 3 टाइप ऑफ डायमेंशन कौन कौन सी? ये 3 टाइप ऑफ डायमेंशन इंटेलिजेंस की है: ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। सबसे जो पहली डायमेंशन है उसमें है ऑपरेशन डायमेंशन। ऑपरेशन डायमेंशन के बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन यानी इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवरिंग एंड बिकम अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज को समझना, डिस्कवर करना या किसी इंफॉर्मेशन से जो है अवेयर होना। दूसरा है मेमोरी। अब मेमोरी में 2 चीजें आती हैं, एक है इनकोडिंग यानी जिसे हम स्टोरेज कहते हैं, और दूसरी है रिटेंशन यानी जिसे हम रिकॉल कहते हैं। यानी हमारी जो मेमोरी है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है इनकोड यानी स्टोर करती है और फिर बाद टाइम आने पर उसकी रिटेंशन यानी रिकॉल करती है। तीसरी है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी एबिलिटी टू फाइंड मल्टीपल वे टू फाइंड सॉल्यूशंस, यानी हमारी वो एबिलिटी जिसमें हम किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नंबर 4 कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी एबिलिटी टू फाइंड सिंगल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम का एक सिंगल सॉल्यूशन जो है निकालना, उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। नंबर 5 है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब एबिलिटी टू जज दैट whether the piece of information is correct, valid or trustworthy। यानी इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आया ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, वैलिड है या ट्रस्टवर्थी है या नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरा यानी कंटेंट डायमेंशन। कंटेंट डायमेंशन में सबसे पहला पॉइंट है वो है विजुअल। विजुअल का मतलब होता है यानी इंफॉर्मेशन इनकाउंटेड थ्रू द सेंस ऑफ साइट एंड विजुअल, यानी विजुअल हमारी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है। दूसरी है ऑडिटरी, इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग, यानी जितनी इंफॉर्मेशन हम कानों से सुनते हैं। तीसरी है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक यानी सिंबल्स और सिंबॉलिक कुछ साइंस हो गए, यानी हम आए दिन रोड पे जाते हुए देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमें कुछ सिंबल्स दिखते हैं, कुछ स्टिकर्स दिखते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, जैसे कोई इमोजी या कोई ऐसा स्टिकर जो कोई खास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा होता है, तो वो सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन। नंबर 4 पे है सीमेटिक। दिस इज कंसर्न विद द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट कन्वेड बाय द वर्ड्स। सीमेटिक का मतलब होता है कि यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि वर्ड्स के थ्रू यानी वर्बली दी जाए, उससे ये रिलेटेड है। नंबर 5 पे बिहेवियरल या काइनेस्थेटिक, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू द मूवमेंट ऑफ बॉडी और ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन की बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन या ह्यूमंस का जो बिहेवियर है, जो इनका एक्शन है, ये इसमें आता है। तो ये तो हो गया जी कंटेंट। अब हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ऑपरेशन और कंटेंट के साथ मिलने के बाद एक प्रोडक्ट बनाती है। अब वो प्रोडक्ट में कितने पॉइंट्स हैं? प्रोडक्ट में बेसिकली 6 पॉइंट हैं। सबसे पहला है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है वो यूनिट कहलाती है। नंबर 2 क्लासेस। अब उस इंफॉर्मेशन के कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। नंबर 3 रिलेशन। रिलेशन यानी पहले वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसका ग्रुप बना, अब रिलेशन यानी उन ग्रुप्स का आपस में क्या रिलेशन है, आया वो एक दूसरे से क्या रिलेटेड है या एक दूसरे के अपोजिट है, कॉरलेटेड है, सीरीज में है या पैरेलल है, यानी उनका रिलेशन फाइंड आउट करना। नंबर 4 सिस्टम यानी अब वो रिलेशन तो बन गया, अब वो रिलेशन मल्टीपल रिलेशन बना रहे हैं दूसरे ग्रुप ऑफ यूनिट्स के साथ। नंबर 5 ट्रांसमिशन,
यानी जब हमने इतनी चीज़ें बना ली, अब प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का, यानी ट्रांसफर ऑल द इंफॉर्मेशन टू माइंड। जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड तक भेजी जाती है। नंबर 6 है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है यानी एक्सपेक्टेशंस, कंक्लूजन, यानी जितनी भी हमारा नॉलेज था उसकी बेसिस पे हमने जो कंक्लूजन्स निकाली हैं, जितना भी हमने नॉलेज इकट्ठा किया है, वो जो है हमारी प्रोडक्ट डायमेंशन में आती है। तो गिलफोर्ड के मुताबिक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इसी तरह से इन तीनों एरियाज में वर्क कर रही होती हैं। ये 5 एलिमेंट्स ऑपरेशन डायमेंशन के, 5 कंटेंट के और 6 एलिमेंट्स जो है प्रोडक्ट डायमेंशन के, ये एक दूसरे के साथ मिलकर जो है हमारी इंटेलिजेंस बना रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस को क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए इसी गिलफोर्ड मॉडल को जो है क्यूब इंटेलिजेंस मॉडल भी कहते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।